दोस्तों आज हम बात करेंगे कि सिलिका का कैरी ओवर क्यों होता है, अर्थात सिलिका कैरी ओवर कैसे होता है। इसी को हम बोलेंगे वेपर कैरी ओवर ऑफ सिलिका। तो दोस्तों चले जानते हैं। दोस्तों जैसे ही हम ऑपरेटिंग प्रेशर स्टीम का बढ़ाते हैं उस दौरान पे जो साल्ट की सॉल्युबिलिटी होती है वो वाटर में कम होती जाती है और स्टीम फेस में बढ़ती जाती है। इसी प्रक्रिया को या इसी प्रोसेस को बोलते हैं वेपर कैरी ओवर। दोस्तों हमने जान लिया कि वेपर कैरी ओवर क्या होता है। अब हम जानेंगे कि वेपर कैरी ओवर ऑफ सिलिका किस बात पर डिपेंड करती है या सिलिका का कैरी ओवर होना किन किन बातों पर डिपेंड करता है। चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सिलिका का कैरी ओवर होना 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, सिलिका इन बॉयलर वाटर और सिलिका इन स्टीम। यदि सिलिका का लेवल 0.02 ppm से ज्यादा हो गया बॉयलर वाटर में या स्टीम में तो सिलिका का कैरी ओवर होना चालू हो जाएगा। मतलब सिलिका जो है डिपॉजिट होना चालू हो जाएगी टरबाइन में, वॉल्व्स में और एक्सेट्रा। जहां जहां सिलिका को मिलेगा वहां वहां सिलिका जाके डिपॉजिट होना चालू हो जाएगा। दूसरा, ऑपरेटिंग प्रेशर। यदि ऑपरेटिंग प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी सिलिका का कैरी ओवर होना बढ़ जाएगा। दोस्तों तीसरा, पीएच वैल्यू ऑफ बॉयलर वाटर। अगर बॉयलर का जो पीएच है अगर वो 10.5 से बिलो हो जाता है तो उस कंडीशन में भी जो है सिलिका का कैरी ओवर होना चालू हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉयलर का जो है पीएच कम से कम 10.5 मेंटेन हो। बॉयलर का पीएच मतलब ड्रम के अंदर में जो पीएच होता है वो 10.5 से कम ना हो, अदरवाइज सिलिका का कैरी ओवर होना चालू हो जाएगा, क्योंकि केवल पीएच ही है जो सिलिका के कैरी ओवर को कम कर सकता है। तो दोस्तों हमने सीख लिया कि पीएच वैल्यू को 10.5 मेंटेन करना है। यदि 10.5 से कम हो गया तो सिलिका का कैरी ओवर होना चालू हो जाएगा। लेकिन याद रहे कि अगर 10.5 से ज्यादा पीएच हो जाता है तो उस दौरान पे बॉयलर के ट्यूब में कास्टिक गॉजिंग या कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी हो सकता है, जिसकी वजह से ट्यूब का फेलियर हो सकता है। तो ध्यान रहे कि हमारा पीएच जो होता है 9.5 से 10.5 के अंदर ही रहना चाहिए। अगर पीएच डाउन होगा तो सिलिका का कैरी ओवर होगा दोस्तों, और यदि पीएच बहुत ज्यादा 10.5 से बढ़ जाता है तो उस दौरान पे हमारा जो होता है कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट भी होने के चांसेस है, जिसकी वजह से हमारा बॉयलर ट्यूब फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सीखा कि सिलिका के कैरी ओवर होने के क्या क्या कारण है, और दूसरा कास्टिक इम्ब्रिटलमेंट कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पूरी वीडियो का लिंक आपको LT गुरुकुल के चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू।